अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुंडिया दा किचन। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही शानदार रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। बेकरी स्टाइल केक रस ड्राई केक बनाऊंगा। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी होंगे। इसमें किन किन अज्जा की जरूरत पड़ेगी, किस तरह बनेंगे, एक एक स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, एक भी पॉइंट स्किप हो गया आपकी मेहनत जाया चली जाएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये 3 अदद अंडों की रेसिपी है। ये सबसे पहले मैं अंडे बोल में तोड़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। इन्हें अच्छी तरह फेंट लेते हैं। जी, हाफ प्याली मैं चीनी ऐड कर रहा हूँ। जी व्यूवर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छी तरह इसे फेंटना है। जी, 100 ग्राम मैंने बटर लिया है, मक्खन लिया है, ये मैं इसमें ऐड करता हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी, अच्छी तरह इसे मैंने मिक्स किया है। अब इसमें मैं 2 ड्रॉप्स जो से हैं वनीला सैंड के ऐड कर रहा हूँ। इसे अच्छी तरह मजीद मिक्स करेंगे। अब 1 प्याली जो से वो मैं मैदा ऐड कर रहा हूँ। 1.5 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी व्यूअर, ये मिक्सचर मेरा तैयार हो चुका है। अब मैंने एक सांचा लिया है, पैन लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल के नीचे लगाने हैं। नीचे बटर पेपर लगाया है, इसके ऊपर 2 चम्मच ऑयल के लगाने हैं सिर्फ। जी, ऑयल ये देखे मैंने लगा लिया है। अब ये मिक्सचर जो है ना वो इसमें ऐड करते हैं। उससे पहले मैं कढ़ाई जो सी है उसे गर्म होने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि हम बगैर ओवन के केक रस बना रहे हैं, इसलिए मैंने कढ़ाई जो है वो गर्म होने के लिए रख दी है। जी, अब ये मिक्सचर जो है वो इसमें सांचे में डालता हूँ। जी व्यूवर, मिक्सचर मैंने केक रस का इसमें डाल दिया है। कढ़ाई भी गर्म हो गई है। इसके नीचे मैं, आप घर में कोई भी स्टील का बर्तन रख लें, मैं स्टीम जालिया ये नीचे रखा ताकि नीचे से जले ना। इसके ऊपर हम रखते हैं और इसको ढक्कन से ढांप देते हैं। तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसे हमने बेक करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे। जी व्यूवर, 40 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करता हूं कि बेक हो गया है या नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही। ये मैंने एक स्टिक ली है, आप टूथपिक ले लें, इस तरह की कोई भी स्टिक ले लें, इससे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल पक चुका है। अगर कच्चा होगा तो इधर आपको जो सा वो मटेरियल है इधर स्टिक को लग जाएगा। अच्छी तरह बेक हो चुका है। आंच को मैं बंद करता हूँ और इसे ठंडा होने देते हैं और फिर बाहर निकाल लेते हैं। जी व्यूवर्स, इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसके साइडों से उतारता हूँ। ठंडा हो गया था ना इसलिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बटर पेपर उतार लेते हैं। जी व्यूवर, ये देखें कि अभी ये सॉफ्ट केक बना है। हमने इसको ड्राई केक बनाना है, क्रिस्पी बनाना है। मैं अभी इसकी कटिंग करूंगा और फिर इसको एक दफा फिर बेक करेंगे। ये ड्राई केक क्रिस्पी हो जाएगा। जी, कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये साइडों से कट कर लेते हैं। जी, अब मैं केक रस की शेप दे देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, केक रस की अभी ये सॉफ्ट है।
جی ویورز، میں نے کیک رس کی شیپ میں کیک کو کٹ کر لیا ہے، ایک پلیٹ میں لگا دیا ہے۔ اب ان کو میں دوبارہ 10 منٹ کے لیے مزید بیک کروں گا۔ جی اسی طرح میں اس نیچے آپ نے کوئی بھی پیالی اسٹیل کی رکھ لینی ہے، کوئی بھی برتن رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر میں یہ رکھ دیتا ہوں پلیٹ، بسم اللہ رکھ کے اس کو اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں۔ اس کو مزید 10 منٹ کے لیے بیک کرتے ہیں، 10 منٹ بعد ملیں گے۔ ویورز، میں نے ان کو دوبارہ بیک کرنے کے لیے 10 سے 15 منٹ کا ٹائم دیا تھا، 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ آنچ کو بند کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی ان کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، پھر آپ کو چیک کرائیں گے کہ کتنے کرسپی بنے ہیں۔ جی ویورز، بغیر اوون کے کیک رس تیار ہو چکے ہیں، بہت ہی کرسپی بنے ہیں۔ آپ اپنے مہمانوں کی خدمت میں پیش کریں چائے کے ساتھ۔ میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ کرسپی ہیں بھی ہیں یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن، یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی کیک بنا ہے ماشاءاللہ، اور ٹیسٹ فل بھی بنا ہے۔ اسی طرح ہماری ریسپی ٹرائی کرتے جائیں اور ہمیں سپورٹ کرتے جائیں۔ اجازت دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو۔ اللہ حافظ۔